नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें आपकी क्लास में बताया गया है कि उन भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में। तो काफ़ी कुछ डिटेल में दिया गया है और पूरी क्लास देखें। अगर आप क्लास में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपके लिए वो काम आ सके। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में लागू हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला अगर हम देखें तो अगले में है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? ठीक है ना, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति वो भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष। ठीक है, अगला है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जिन्होंने रिजाइन दिया था, त्यागपत्र दिया था, वो थे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहे। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? वो है प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो भी हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको हम पीटी नेहरू भी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे अगर हम देखें तो अगला है कि कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो भैया 3। ठीक है ना, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री थे और उनकी मौत हो गई। अगला है कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? मतलब जो जब कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उनको शपथ जो दिलाते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगला है कि कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो भैया वो थी हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी, है ना, जिन्होंने एक बार अपना पद त्याग दिया था और दोबारा फिर से उसको संभाला था। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो भैया वो होती है प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे राजीव गांधी, जो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करें। कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी अगर आपको टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट छोड़ दें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक है ना, क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री कहते हैं। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा की जब नियुक्ति हुई थी तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला है कि किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन मतलब कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो एक भी दिन संसद नहीं गया? वो थे हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला है कि यथार्थ कार्यपालिका की
समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो वो होती है मंत्रिपरिषद में। ठीक है ना, जो मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री का, उसमें यथार्थ कार्यपालिका की सत्ता निहित होती है। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो वो है 6 महीने तक। कितने दिनों तक भाई? तो 6 महीने तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है, यानी पद छोड़ने का? ठीक है, आर्टिकल 75 अनुच्छेद जो है 75वां अनुच्छेद, उसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनके पद को त्यागने के लिए दिया गया है। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो वो होता है केंद्रीय मंत्री। ठीक है भैया, कौन होता है? तो वो होता है केंद्रीय मंत्री। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको हम लोग भीम राव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। BR अम्बेडकर या हम कहेंगे भीमराव अम्बेडकर। मंत्रिपरिषद के राज्यों मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर को होना चाहिए, तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है भाई, राष्ट्रपति। अगला है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो वो हैं लोकसभा। अगर हम भारत में मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनमें जो सदस्य लिए जाते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से लिए जाते हैं भाई? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। अगली स्लाइड है, इसमें दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जब मतलब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो जो पहले वित्त मंत्री थे वो थे जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, जिनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। अगला है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो बिल्कुल बात सही है, सत्य बात है ये कि हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। और इसी के साथ हमारी जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 10 मिनट शो। ठीक है ना, तो 10 मिनट के अंदर ही हमें सब समाप्त करना होता है। तो सभी लोग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए कमेंट करके हमें सजेस्ट जरूर करें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।